हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एसआर टेक्निकल में स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन के सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के एमसीक्यू पर डे देंगे, जो आज हमारा पहला वीडियो है। तो अब इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, जो आगामी एग्ज़ाम सीबीटी में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इसको सफलतापूर्वक ग्रहण करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसका जो है कि इसका हम थ्योरी भी बनाएंगे। ये एमसीक्यू है, तो कल से आपको पहले थ्योरी मिलेगा, तब उसका एमसीक्यू आएगा। जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू सारे आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे और उसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आएगा इस लेसन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है इस प्रश्न का, देखिए लिखा है यहाँ पे, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। देख रहे हैं, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या संकेत है। तो सबसे पहले आपको याद रखेंगे कि जो वर्ग में होगा और बीच में प्लस का चिन्ह होगा, ये ज़्यादातर लोग डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो है इंफॉर्मेशनल चिन्ह है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका डी इज़ द राइट आंसर। इंफॉर्मेशन साइनिंग यानी सूचनात्मक चिन्ह है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, ये है कि अग्नि का समन क्या है। मतलब ये कह रहा है अग्निशामक क्या है। तो अग्निशामक करता क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, अग्नि से ईंधन मिलाना कभी नहीं हो सकता। अग्नि से ईंधन अलग करना, ठीक है। आगे और पढ़िए। जल का उपयोग कर तापमान कम करना, ठीक। उसके बाद लिखा है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। यानी ये जो है एक्सटिंजर देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटिंजर लिखा है। एक्सटिंजर का मतलब ये होता है कि जो आप फायर एक्सटिंजर का इस्तेमाल करते हैं, अग्निशामक का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके कार्यशाला में अग्निशामक रखा गया होगा, जिसे इंग्लिश में फायर एक्सटिंजर कहा जाता है। तो उसका मेन वर्क क्या होता है, उसका मेन वर्क जो है आपको, मेन वर्क यही है आपका, यानी अग्नि को, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये है अग्नि को जो है आपका, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये उसका वर्क है, ठीक है। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। भौतिक हानि आपका इसमें स्मोकिंग नहीं हो सकता, क्यों, और कंपन, कन्वर्सेशन, रेडियो सक्रियता। तो मुझे आपका इसका आंसर होगा कंपन, ठीक है। कंपन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। कंपन है, फिर उसके बाद कंपन है। फिर इसके बाद देखिए लिखा, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए मेन मानो ये कह रहा है कि अग्निशामक का जो प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसका देखिए, सबसे पहले ये है पुल, खींचना, निशान लगाना, दबाना और घुमाना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है खींचना, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है, दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है खींचना, निशान लगाना और घुमाना। और तीसरा ऑप्शन ये है कह रहा धकेलना, व्यवस्थित करना, दबा देना। और चौथा ऑप्शन ये है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रमण। तो आपका ये सब नहीं है, आपका मेन आंसर जो है ये है आपका पहला, खींचना, निशान लगाना, ठीक है। ये आपका पहला आंसर है, ठीक है। तो मतलब ये है, अब देखिए इसको याद करने का सिंपल तरीका, कहने का मतलब सिस्टम पूछ रहा है कि पहले जो पिन होता है उसको खींचेंगे, फिर निशान लगाने का मतलब ये है कि जहाँ जो है मान लीजिए आग है, वहाँ के सामने मन उसका नोजल रखेंगे, फिर ऊपर से दबाव देंगे और पूरे आग के पीछे घुमाएंगे, ठीक है। तो अगर कहीं ऑप्शन में मिलता है तो सबसे पहले इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपको, पास मिलेगा, ठीक है। इसका अगर आप जानते हैं कि इसका कभी कभी ऑप्शन में पास भी लिखता है, ठीक है, पास भी लिखता है, तो आपको याद रखना है पास इसका कभी कभी ऑप्शन में पास लिखेगा, ठीक है, तो पास होता है। चलिए पांचवा ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा पीपीटी सही से नहीं हुआ है, ठीक है। पांचवा 5PS में 5PS की अभी कल
निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन, तो अभी हम आपको जब इसका थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप जान जाएंगे कि 5S में स्टैंडर्डाइजेशन किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये आता है चौथे नंबर पे। ठीक है, ये चौथे नंबर पे आता है। ठीक, चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है कौन से वायर का उपयोग करके तार में हुक और लूप बनाने में होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा राउंड नोज प्लायर। कौन सा होगा? राउंड नोज प्लायर होगा। ठीक है, राउंड नोज प्लायर होगा, राउंड नोज प्लायर होगा। राउंड मतलब गोल होता है। देखिए हुक और लूप मतलब गोली होता है। ठीक है, अब ये सातवां है पिंसर का उपयोग करके क्या किया जाता है। ठीक है, पिंसर देखे हैं? पिंसर एक दिन हम आपको टूल्स का बता देंगे कि पिंसर क्या करता है। ठीक है, पिंसर का उपयोग करके फ्लेक्सिबल तारों को ट्विस्ट करना, छोटे तारों के व्यास काटना, लकड़ी में से कील निकालने के लिए और लकड़ी में से पिन और कील निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पिंसर का उपयोग क्या होता है? देखिए, तो छोटे व्यास के तार काटना, लकड़ी में से पिन और कीले निकालना। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? सातवां का आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा बेटा, इसका आंसर ये होगा सी। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो सातवें का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, सातवें का लकड़ी में से पिन और कील निकालना। ठीक, आठवां कह रहा है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है? आवश्यक चिन्ह है। इसका आंसर क्या होगा? आवश्यक चिन्ह होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आवश्यक चिन्ह होगा। बी इज द राइट आंसर होगा। ओहो सॉरी, आवश्यक चिन्ह होगा यानी मैंडेटरी। ठीक है, ये अनिवार्य है आपको। मैंडेटरी का मतलब होता है कि अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका आवश्यक चिन्ह होगा। मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है। ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाइए नौवां क्वेश्चन का मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह यानी वार्निंग जब भी होगा तो वार्निंग वाला हमेशा त्रिभुज में होता है। ठीक है, और इसके अंदर का जो पृष्ठ होता है, ये जो पृष्ठ होता है इसका हमेशा होता है ये येलो होता है। इसका पृष्ठ क्या होता है? येलो होता है। तो वार्निंग का जो बैकग्राउंड होता है, पश्च भाग मतलब होता है बैकग्राउंड, वो होता है आपका, वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका पीला होता है। ठीक है, उसका क्या होगा? तो वो पीला होता है। ठीक, ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या है? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग विद्युत से? ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो विद्युत से लगी आग जब भी होगा, या तो ऑप्शन में हमारा क्या होगा? हेलान होगा। क्या होगा? या तो हमारे ऑप्शन में हेलान होगा, हेलान टाइप अग्निशामक। ठीक है, इसका आंसर हेलान टाइप होगा। ठीक, हेलान नहीं होगा तो आपका क्या होगा? CTC डालेंगे। ठीक है, CTC का मतलब ये होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर CTC नहीं है तो आप वहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं? अगर CTC नहीं मिलेगा आपको तो वहाँ पे डाल सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला सकते हैं आप। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे है, कह रहा है अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करता है। तो क्या होता है? रिसाइकलिंग। क्या होगा इसका आंसर? तो रिसाइकलिंग होगा। ठीक है, रिसाइकलिंग होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये होगा रिसाइकलिंग। उसके बाद देखिए 12 धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अपनाई जाती है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, धुआं है तो चश्मा लगाएंगे, आँख से हो गया, और कान कवच माने कोई ध्वनि प्रदूषण है तो कान पर कोई लगाएंगे, और नाक कवच है तो कोई नाक के लिए लगाएंगे। तो धुआं कहाँ जाता है? नाक के रास्ते जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा नाक कवच हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाक कवच हो जाएगा।
ठीक है। BIS का पूरा नाम, BIS का पूरा नाम आप जानते ही हैं, शुरू से ITI में पढ़ाया जाता है पहले ही, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब देखिए इसमें लिखा है भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने की किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, 14 नंबर का जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए आप मेरे इसका आंसर क्या होगा? क्रेन का। जब भारी सामान को उठाना रहेगा तो क्रेन का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आग बुझाने में स्टार्विंग का मतलब ये होता है, स्टार्विंग का मतलब होता है ताप को नियंत्रित करना या ताप को कम करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल का उपयोग करके तापमान को कम करना होता है, ठीक है। जल का उपयोग करके तापमान को कम करना होता है। अब देखिए इसका लिखा है PPE का नाम क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये हमेशा देखते होंगे कि जो बिल्डिंग करते होंगे लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ हैंडल बना है, वहाँ पे प्रश्न में आपको यहाँ पे हैंडल वाला भी हो सकता है, पूछ सकता है। और यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ तो या तो ये हैंडल के बारे में पूछ ले, या तो हैंडल के बारे में पूछ ले, या तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो शीशा लगा रहा था उसके बारे में पूछ सकता है ये हैं। तो आप ये क्वेश्चन में कह रहा है PPE का नाम क्या है? प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो ये देखिए एक तरीके से जो है, एक तरीके से ये तो मान लीजिए अब इसमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो हो रहा है हैंड स्क्रीन बोल रहा है ये, ठीक है। इसका आंसर जो है हैंड स्क्रीन होगा। हम आपको इसका लेक्चर में जो है बता देंगे ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? हैंड स्क्रीन होगा, ठीक है। अब देखिए अवशिष्ट निपटान विधि में कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? मैंने बताया ना, तो रिसाइकलिंग है। क्या है? रिसाइकलिंग है, पुनर्चक्रण जिसे कहा जाता है, रिसाइकलिंग होती है, ठीक है, रिसाइकलिंग होती है। अब देखिए अब आ जाइए, आपका 18वां क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का उपयोग करके पीड़िता के लिए छाती और पेट दोनों पे चोट लगा है, ठीक है। देखिए आप श्वास देने की विधि जो है, एक सैफर विधि भी होता है, एक मुंह से मुंह विधि होता है, ठीक है, मुंह से नाक भी विधि होता है, एक नेल्सन की भुजा ऊपर ये भी विधि है, ठीक है। तो जो आपका ये कह रहा है जो पेट और देखिए दोनों पे, पेट और देखिए यहाँ पे दोनों कह रहा है, यहाँ पे दोनों कह रहा है ना, जिसकी छाती और पेट दोनों पे चोट लगे हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ये नेल्सन की विधि हो जाएगी, ठीक है। नेल्सन की ये वाली विधि आपकी आंसर फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिख रहा है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का संक्रमण हो सकता है? स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक होता है जो है नुकसान, वो होता है जैविक नुकसान होता है, ठीक है, जैविक नुकसान होता है, ठीक। और आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, फिर से मैं कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आज मैं 20 क्वेश्चन ही बताऊंगा। अब देखिए ये जो है अब आप देखते होंगे इसका उपयोग क्या है। इस औजार का उपयोग क्या है? गर्म हाथों को पकड़ना, तारों को काटना मोड़ना। और देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है लकड़ी से क्या है? कील को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लकड़ी से कीलें निकालना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ये लकड़ी से कीले भी इसका निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए और चलिए इसमें है जो भी क्वेश्चन है सारा देख लेते हैं। इस पेज में दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपको होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा 21 का, ठीक। उसके बाद आप आ जाइए, अब देखिए भाई इस औजार का नाम क्या है? इस औजार का नाम क्या है? तो अब देखिए ये इसका औजार का नाम जो है आपका साइड डायगोनल कटर है, सीट है, डायगोनल कटर है। क्या है? डायगोनल कटर है। डायगोनल कटर यहाँ थोड़ा सा टर्न होता है कुछ एंगल पे। और इस सुरक्षा चिन्ह का क्या होगा? आप देख रहे हैं हाथ बना है, तो चेतावनी हो सकता है, वार्निंग नहीं हो सकता, नहीं सूचनात्मक हो, ये आवश्यक चिन्ह है। क्या है ये जो 23 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपका क्या है? आवश्यक चिन्ह है, ठीक है। ये आपको लगाना ही लगाना है, ठीक। उसके बाद क्या है आपका
24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक उपचार। ठीक है, आप जान रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या है, कह रहा है पीड़ित ठीक है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए आप क्या है, अब इसमें क्या है कि देखिए मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना और चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। आप देखते होंगे कहीं अंगुली कट जाती है तो लोग दोनों हाथों अपने हाथ से अंगुली क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो मतलब ये है आपका, इसका आंसर ये होगा, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। ओके, तो फिर से हम इसके बाद आपको इसका सब्जेक्टिव बताएंगे। ये तुम्हारी ऑब्जेक्टिव है, हम आपको इसका बेसिक तरीके से बताएंगे सुरक्षा एवं सावधानियाँ। ठीक है, कि सुरक्षा के कितने टाइप होते हैं, अग्निशामक के कितने टाइप होते हैं, आग कितने टाइप के होते हैं, ये सारा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने मित्रों को और भाइयों को शेयर भी करिए जिससे उनका भी स्टडी होता रहे। चलते हैं, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।